सुप्रभात। आज व्याकरण का 9वां पाठ जो विशेषण है, पाठ का नाम, तो आइए इसको आज पढ़ाते हैं। तो विशेषण एडजेक्टिव, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं गरम चाय पीना चाहता हूँ, तो गरम जो है वह विशेषण हो गया। विशेषण के 4 भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 भेद विशेषण के हुए। 4 भेद विशेषण में सबसे पहले हम गुणवाचक को बताएंगे। तो गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी विशेष अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार या स्वाद आदि की विशेषता को बताए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली कमीज, तो कमीज है और काली ये रंग है, तो ये गुणवाचक विशेषण। मीठा आम, तो आम का विशेष जो मीठा है वो गुणवाचक में आ गया, गुणवाचक विशेषण है। आकार में जैसे गोला, गुण में अच्छा, सुंदर, ईमानदार, दोष में होता है जैसे मूर्ख, कंजूस, तो ये सब का जो है विशेषता बताए, तो ये गुणवाचक विशेषण में होता है। उसके बाद होता है दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराए, जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा के संख्या का बोध कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 केले, कुछ लड़के या 5वां घर, तो इसमें संख्या का बोध कराता है, तो ऐसे विशेषण को हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो आइए हम बता देते हैं कि निश्चित संख्यावाचक क्या है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, फिर से समझिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 जो है वो संख्या का बोध कराती है। तीसरा बालक खड़ा हो जाए, तो तीसरा बालक जो है, बालक का तीसरा जो है वो संख्यावाचक हो गया। तो ये निश्चित संख्यावाचक में हो गया कि 30 है, उसके बाद तीसरा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। इसमें दूसरा जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उसे कहा जाता है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कई व्यक्ति, अनेक यात्री, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की नाप, तौल या माप का बोध कराए। फिर से समझिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की नाप, तौल या माप का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की नाप, तौल या माप का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, तो ये परिमाण हो गया 4 मीटर। तो ये जो है 2 किलो चीनी, 3 लीटर दूध, ये 3 लीटर, 2 किलो, 4 मीटर, ये परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसमें भी दो भेद, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में होता है ये विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध कराते हैं। फिर से समझिए, ये विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नाप तौल का बोध कराते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा या 2 लीटर पेट्रोल, 4 किलो आटा, तो ये निश्चित परिमाणवाचक में हो गया। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या माप तौल का बोध नहीं होता है। जैसे इसके पहले हम बताए संख्या, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक उसी प्रकार से यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसमें निश्चित मात्रा या माप तौल का बोध नहीं होता है। जैसे थोड़ी चीनी, कम दूध, तो कम दूध है तो इसमें मात्रा नहीं बताया जा रहा है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। चौथा सार्वनामिक विशेषण। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में इसको समझिए, जब कोई सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इस रूप में वह सर्वनाम न रहकर विशेषण का काम करता है। इस रूप में वह सर्वनाम न रहकर विशेषण का काम करता है। इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम भी है संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहा जाता है। जैसे वह पुस्तक किसकी है, यह महिला क्या कर रही है, तो इस वाक्य में वह और यह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में शब्द होता है वह लड़का, यह कमल, वे लोग। दूसरा है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में जैसे कौन लड़का, क्या बात है, तो क्या, कौन, ये प्रश्नवाचक विशेषण। तीसरा है अनिश्चयवाचक, कोई आदमी, कुछ बात। संबंधवाचक में चौथा है संबंधवाचक, जो लड़का, जो लोग, तो ये संबंधवाचक है। उसके बाद सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में कुछ अंतर को समझ लीजिए। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण की पहचान में प्रायः हम लोग भ्रम में हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में समान शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। दोनों में समान शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। सिर्फ अंतर यह है कि जब वे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तब तो वह सर्वनाम होते हैं, और जब संज्ञा से पहले आते हैं तब ये सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जब शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तब तो वह सर्वनाम होता है, लेकिन जब संज्ञा से पहले आते हैं तब ये सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, सर्वनाम हो गया वह, लेकिन वह लड़का पढ़ रहा है तो वह जो है वह सर्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ दोनों में अंतर यही है। उसके बाद प्रविशेषण आता है। तो प्रविशेषण में जो शब्द
विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। सामान्यतः प्रविशेषण विशेषण के गुण में वृद्धि करते हैं। सामान्यतः प्रविशेषण विशेषण के गुण में वृद्धि करते हैं। जैसे गहरी नीली साड़ी, गहरी नीली साड़ी, तो ये प्रविशेषण, गहरी जो है वह प्रविशेषण में है। उसके बाद विशेषणों की तुलना अवस्था। तो विशेषणों की तुलना अवस्था में व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति की तुलनात्मक व्यवस्था को ही विशेषण की तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। तो तुलना की भी दृष्टि में ये 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में इसमें विशेषण का सामान्य रूप होता है। मूलावस्था में कोई तुलना नहीं होती। जैसे मैं ठंडा दूध पीता हूँ तो इसमें कोई तुलना नहीं है। लेकिन उत्तरावस्था में इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना कर एक को श्रेष्ठ तथा दूसरे को हीन बताया जाता है, तो वह उत्तरावस्था होता है। जैसे सीता राधा से अधिक सुंदर है, इसमें 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की गुण दोष की तुलना किया जाता है और एक को श्रेष्ठ दिखाया जाता है और एक को हीन दिखाया जाता है, तो ये उत्तरावस्था हो गया। तीसरा होता है उत्तमावस्था। तो उत्तमावस्था में इसमें अनेक वस्तुओं या प्राणियों की तुलना कर किसी को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे मोहन सबसे सुंदर बालक है, तो मोहन सबसे सुंदर बालक है, तो 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना में एक मोहन को सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया, अच्छा दिखाया गया। ठीक है, इसी के साथ विशेषण चैप्टर जो है, विशेषण पाठ जो है वो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।